विश्व तो यही है। बाबाए कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी आज। शहीद दिवस पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन ने राजघाट पर बाबू को पेश किया खराज अक़ीदत। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया पद्म अवार्ड हासिल करने वाले गुमनाम हीरोज का जिक्र। कहा कि आम हालात में गैर मामूली काम करने वालों का एहतराम जरूरी। लातीनी अमेरिका में भारतीय सकाफत के असर का किया जिक्र। कल से शुरू होगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। सदर के खिताब के साथ होगा इजलास का आगाज। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ऐवान में पेश करेंगी इक्तिसादी जायजा। जम्मू कश्मीर के बडगाम और पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के कमांडर जाहिद वाणी समेत 5 दहशतगर्द ढेर। इस माह 11 मुख्तलिफ तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए 21 दहशतगर्द। और यूक्रेन में रूस के फौजी अज़ाइम पर बढ़ती कशीदगी के दौरान बरतानिया की नेटो ममालिक के दिफा को तक़वियत देने के लिए ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री अफ़वाज को तैनात करने की पेशकश। बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते रूसी रहनुमा व्लादिमीर पुतिन से कर सकते हैं बातचीत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। ममनून कौम आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर याद कर रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के 74वें यौम वफ़ात पर उन्हें राजघाट पर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बापू के नेक आदर्शों को और मकबूल बनाने की ये हमारी इज्तिमाई कोशिश है। आज शहीद दिवस पर वज़ीर आज़म ने उन सभी मोअज़्ज़िज़ीन को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने जुर्अतमंदी के साथ मुल्क की हिफाजत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी खिदमात और बहादुरी को हमेशा याद किया जाएगा। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने बाबाए कौम महात्मा गांधी के 74वें यौम वफ़ात पर ट्वीट किया। आज महात्मा गांधी जी के यौम वफ़ात पर बाबाए कौम की मुक़द्दस यादों को बसत एहतराम में सलाम करता हूँ, जिन्होंने हमारी तहरीक आज़ादी को सच्चाई और अदम तशद्दुद की अखलाकी बुनियाद फराहम की। नायब सदर ने मजीद कहा कि गांधी जी की तहरीक बुनियादी तौर पर समाजी, इक़्तिसादी और अखलाकी इस्लाह की तहरीक थी, जिसमें मुल्क की तरक्की के साथ साथ कमज़ोर तबक़ात, ख़वातीन, किसानों और देही भारत की शमूलियत पर मबनी तरक्की की फ़िक्रमंदी भी थी। नायब सदर ने मजीद कहा कि बाहमी खैर सगाली, समाजी इत्तेहाद, खुद कफीली, सफाई सुथराई और अपने माहौल के मुताबिक तर्ज ज़िंदगी को यकीनी बनाकर हम बाबाए कौम को सच्चा खिराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। मुल्क को भूख और गरीबी, जहालत, ख्वानदगी, तफरीक जैसी समाजी बुराइयों से पाक करने का अज़्म करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने महात्मा गांधी के यौम वफ़ात पर अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह ने यहाँ चरखा चलाया। इस मौके पर उन्होंने गांधी जी की अज़ीमुल शान तस्वीर की नक़ाब कुशाई की। और अहमदाबाद में साबरमती गांधी आश्रम में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया। दिल्ली में गांधी स्मृति में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म ने शिरकत की। आनंद आपे छे। आम गांधीजीनी वातने आजना संदर्भों में जोईए तो मने एम.एस. स्वामीनाथन साहेबनो एक प्रयोग
और अब बात करते हैं मन की बात की, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि मुल्क में पद्म अवार्ड याफ्ता लोगों की जिंदगियों से हमें सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में तालीम के शोबे में भी बहुत तरक्की हो रही है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नई नस्ल के ख्यालात पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल के अपने पहले माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क में कौमी अलामतों को दोबारा कायम करने की कोशिशों पर बात की। इसके साथ ही पद्म अवार्ड के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं जिन्हें शायद ही लोग जानते हों, लेकिन उनकी जिंदगी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। इसी तरह मणिपुर की 77 साल की लौरेम्बम बिनो देवी दशकों से मणिपुर की लीबा टेक्सटाइल आर्ट का संरक्षण कर रही है। उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह को बैगा आदिवासी नृत्य की कला को पहचान दिलाने के लिए पद्म सम्मान मिला है। पद्म सम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं श्रीमान अमाई महालिंगा नाइक। एक किसान है और कर्नाटका के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोग टनल मैन भी कहते हैं। उन्होंने खेती में ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुल्क के हर एक गोशे से करोड़ों बच्चों ने पोस्ट कार्ड और खत भेजे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इन खतूत को पढ़ने के बाद मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में बच्चों के ख्याल और फिक्र ने उन्हें बेहद मुतासिर किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने क्रोएशिया के बच्चों की तरफ से लिखे गए खतूत का भी जिक्र किया और कहा कि आज दुनिया के सामने भारत की नई छवि कायम हो चुकी है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोस्टकार्ड मिले हैं। क्रोएशिया के जाग्रेब में स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स, उन्होंने ये 75 कार्ड्स भारत के लोगों के लिए भेजे हैं और अमृत महोत्सव की बधाई दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क में हर सतह पर तालीम के बारे में बढ़ती हुई बेदारी पर रोशनी डाली और कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग समाज के तई अपनी जिम्मेदारी को निभाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मुल्क के बावकार तालीमी इदारों में आला तालीम के मैदान में बहुत सी काबिल सताइश काविशें देखने को मिल रही हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर हमारी अलग अलग आईआईटीज में निरंतर देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के प्रेरक उदाहरणों की कमी नहीं है। इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर से देश में विद्यांजलि अभियान की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों, सीएसआर और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश भर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विद्यांजलि सामुदायिक भागीदारी
और ओनरशिप की भावना को आगे बढ़ा रही है। अपने स्कूल, कॉलेज से निरंतर जुड़े रहना, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना, यह एक ऐसी बात है जिसका संतोष और आनंद अनुभव लेकर ही पता चलता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में लोगों को बताया कि किस तरह आज मुल्क न सिर्फ अपने कौमी निशानात को बहाल कर रहा है, बल्कि एक काबिल फख्र विरसे के साथ दुनिया भर में भारतीय छवि को मुस्बत शक्ल में पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में दुनिया भर में भारतीय सकाफत के बढ़ते हुए असरात का जिक्र किया और अर्जेंटीना में कायम हस्तिनापुर फाउंडेशन के कामों के बारे में आवाम को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के एक नौजवान का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से नौजवान आज मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में दुनिया भर में भारतीय सकाफत और रूहानी ताकत के असरात का जिक्र किया और कहा कि आज दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां भारतीय सकाफत की अपनी शनाख्त न हो। उन्होंने खास तौर पर जनूबी अमेरिकी मुल्क अर्जेंटीना की हस्तिनापुर फाउंडेशन का जिक्र किया। अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम में योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया था। यहाँ अर्जेंटीना में एक संस्था है, हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर के आश्चर्य होता है ना, कहाँ अर्जेंटीना और वहाँ भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। यह फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है। इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मैडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट ने की थी। आज प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट 90 वर्ष की होने जा रही है। हस्तिनापुर फाउंडेशन ने स्पेनिश भाषा में 100 से अधिक वैदिक और दार्शनिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं। इनका आश्रम भी बहुत मनमोहक है। आश्रम में 12 मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिनमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन सब के केंद्र में एक ऐसा मंदिर भी है जो अद्वैतवादी ध्यान के लिए बनाया गया है। मुल्क के नौजवानों की कुव्वत इरादी की मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मणिपुर के 24 साला फूना ओजम निरंजन सिंह के रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें निर्मल ने 1 मिनट में 109 पुशअप्स का रिकॉर्ड कायम किया है। मणिपुर में 24 साल के युवा थोना ओजम निरंजॉय सिंह ने 1 मिनट में 109 पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया है। निरंजॉय सिंह के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई बात नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 1 मिनट में एक हाथ से सबसे ज्यादा नकल पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि निरंजॉय सिंह से आप प्रेरित होंगे और फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हमेशा खेलों को समाजी तब्दीली का जरिया ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में अहले वतन से कहा कि जल्द ही लद्दाख को एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम मिलने वाला है। लद्दाख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। यह स्टेडियम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। लद्दाख का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां 30,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। लद्दाख के इस आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में 8 लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा। इसके अलावा यहाँ 1,000 बेड वाले एक हॉस्टल की सुविधा भी होगी। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी सर्टिफाई किया है। भारतीय रूहानी सकाफत और योगा ने दुनिया भर में भारत की सॉफ्ट पावर को लोगों के जहनों में कायम कर दिया है। इसके साथ ही आज खेल के शोबे में हो रही तरक्की से मुल्क के नौजवानों में खुद एतमादी पैदा हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों का असर है कि दुनिया आज न सिर्फ
योगा डे मना रही है, बल्कि खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों की हुसूलियाबियों का गवाह बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय सकाफत की मोहब्बत और हमदर्दी की अक़दार का तज़किरा किया और बताया कि किस तरह से इन भारतीय अक़दार के ज़रिए मुल्क में माहौलियात के साथ साथ जंगली हयातियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि कुदरत से मोहब्बत और हर जिंदगी के तई रहमदिली ये भारत की सकाफत भी है और फितरत भी। उन्होंने मध्य प्रदेश की कॉलर वाली बाघिन का जिक्र करते हुए कहा कि समाज ने एक होकर एक बाघिन को किस तरह आखिरी विदाई दी। प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा, ये हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है। पूरी दुनिया में प्रकृति और जीवों के लिए हम भारतीयों के इस प्यार की खूब सराहना हुई। कॉलर वाली बाघिन ने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया और 25 को पाल पोसकर बड़ा भी बनाया। हमने T15 के इस जीवन को भी सेलिब्रेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावुक विदाई भी दी। यही तो भारत के लोगों की खूबी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरत से मोहब्बत और हर जिंदगी के तई रहमदिली की एक और मिसाल के तौर पर सदर जमहूरिया के मुहाफिजों के दस्ते के चार्जर घोड़े विराट का जिक्र किया। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था तब भी वो अपनी ये भूमिका निभाता था। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा कॉज कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। वज़ीर आज़म ने भारत रत्न भूपेन हजारिका के एक नगमे का जिक्र किया और कहा कि किस तरह एक नगमे में असम की सकाफत में एक सींग वाले गैंडे की अहमियत के बारे में मालूम हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का ये गीत हर एक कान में गूंजता होगा। কাজিৰঙাৰ চিৰ সেউজ পৰিৱেশ হস্তি ব্যাঘ্ৰৰে বাট এক খড়গড় গড় পৃথিৱীয়ে চাই পক্ষীৰ সুদিয়া প্ৰকাশ মোৰ কাজিৰঙা নহয় যে বন্য। असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था। इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सींगों को जला दिया गया था। यह तस्करों के लिए एक सख्त संदेश था। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरत से मोहब्बत और हर जिंदगी के तई रहमदिली के ताल्लुकात को बरकरार रखने और जंगलाती हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के भारतीय अक़दार पर जोर दिया और कहा कि बाघों और एक सींग वाले गैंडे के कामयाब तहफ़्फ़ुज़ में भारतीय अक़दार का अहम ताउन है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने आज दूरदर्शन के चेन्नई स्टूडियो में वज़ीर आज़म के मन की बात का नशरिया देखा। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के तमिल इलाकाई चैनल को जल्द ही HD फॉर्मेट में ताज़ा प्रोग्रामों और ख़बरों के साथ अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 15 फरवरी को चेन्नई में बजट पेश किए जाने के बाद एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा जिसमें मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमण और चोटी के कारोबारी और इक़्तिसादी माहिरीन हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट का बजट इजलास पीर को यानी कि कल दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब के साथ शुरू होगा। इसी दिन साल 2021-22 का इक़्तिसादी जायजा ऐवान में पेश किया जाएगा। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण मंगल को मरकजी बजट पेश करेंगी। कोविड से मुतालिक हिदायत पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए दोनों ऐवानों की कार्रवाई अलग अलग शिफ्ट में होगी। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। बजट इजलास का पहला मरहला आइंदा माह की 11 तारीख तक चलेगा। दूसरा मरहला 14 मार्च से 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने 2 अलग अलग तसादुम में 5 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक बडगाम के चरारे शरीफ इलाके में जो दहशतगर्द मारा गया वो लश्कर और TRF के लिए काम कर रहा था। इसके पास से एक AK-56 राइफल और 2 मशकूक सामान मिला है। दूसरी तरफ पुलवामा के नायरा इलाके में जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों को तसादुम में मार दिया गया। इस तसादुम के ताल्लुक से पुलिस ने जो मालूमात दी हैं उसके मुताबिक पुलिस तवील अरसे से जैश कमांडर जाहिद वानी की तलाश कर रही थी और जब इत्तलात मिली तो हिफाजती दस्तों ने तलाशी मुहिम शुरू की, जिसके बाद तसादुम हुआ और इसमें जाहिद वानी और पाकिस्तानी दहशतगर्द कफील समेत 3 दहशतगर्द पुलवामा में मारे गए। 2 जगह स्पेसिफिक इनपुट मिला था जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगाम में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं जेएस का टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है मीर जो की बन प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है और उसी का भाई जाहिद वानी है। 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जेएस का चीफ था पूरे वैली का। और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मैं सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके लिए। और IGP विजय कुमार ने बताया है कि इस साल अब तक वादी में 11 तसादुम में 21 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस महीने में अभी तक 11 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें 21 टेररिस्ट मारे गए। उस 21 से 8 टेररिस्ट पाकिस्तानी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मणिपुर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी सभी 60 सीटों पर उम्मीदवार खड़ी करेगी। पार्टी का दावा है कि बीजेपी मणिपुर में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर, सभी 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और इसलिए पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सभी 60 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आने वाले चुनाव में 2/3 से ज़्यादा बहुमत लेकर पुनः मणिपुर में सरकार बनाएगी। बीजेपी सदर JP नड्डा ने आज यूपी के शिकवाबाद में घर घर जाकर पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई और पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। JP नड्डा के साथ मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल भी थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कासगंज में बीजेपी के प्रभावी मतदाता सम्मेलन में पहुंचे वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुखालिफिन पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत पर बदउनवानी का किसी तरह का इल्जाम नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने नई फतूहात हासिल की हैं। मुल्क की
कुल बालिग आबादी के 75% को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। इस हुसूलियाबी पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने इजहार मसरत करते हुए कहा है कि सबका साथ सबका प्रयास के उसूल के साथ भारत ने अपनी 75% बालिग आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का हदफ हासिल कर लिया है। इस हुसूलियाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अहले वतन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी बालिगों में से 75% की मुकम्मल टीकाकारी की जा चुकी है। इस अहम हुसूलियाबी के लिए हमारे अहले वतन को मुबारकबाद। इन सभी पर फ़ख्र है जो हमारी टीकाकारी मुहिम को कामयाब बना रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।